अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान यासिर शामी आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं डेली पाकिस्तान। आज मैं मौजूद हूं अल मक्का डेयरी फार्म पर। यहां पर आप भैंसें देख सकते हैं, ये 2 भैंसें हैं, जबकि इसके अलावा इनके डेयरी फार्म में 40 भैंसें मौजूद हैं और इन तमाम की तमाम भैंसों को ज़ेब्रे की जो एक वाइट स्ट्रिप्स होती हैं, जो कि ज़ेब्रे पर कुदरती अल्लाह ताला ने बनाई हुई हैं, इन्होंने पेंट करवाया है इन भैंसों की स्किन के ऊपर इन तमाम की तमाम वाइट लाइंस को, जो कि एक पेंट की गई हैं एक पेंटर की मदद से। इसका फ़ायदा जो है वो ये है, इनके मुताबिक कि जापान में एक रिसर्च हुई भैंसों पर, बफलोज पर, जिसमें इस तरह की लाइनें, सफ़ेद लाइनें जब इन जानवरों पर लगा दी जाती हैं तो इनको मुख्तलिफ किस्म के जो हशरात हैं वो काटते नहीं हैं, मुख्तलिफ किस्म के जो कीड़े हैं वो इनकी स्किन पर नहीं बैठते, इनकी खाल पर नहीं बैठते, इनका खून नहीं चूसते, जिसकी वजह से एग्रीकल्चरल इंडस्ट्री की बहुत बड़ी रकम जो है उसको हम पाकिस्तान में भी बचा सकते हैं। इसका जो सबसे बड़ा फ़ायदा है वो ये है कि इससे ना सिर्फ इन पर कोई कीड़े मकोड़े बैठते हैं, इनका खून सक करते हैं, बल्कि वो तमाम की तमाम बीमारियों से भी 50% तक ये भैंसें महफूज रहती हैं, जिसकी वजह से इनके दूध देने की जो सलाहियत है उसमें भी तकरीबन 4 से 5 किलो का इजाफा हो जाता है। और जब आपकी भैंसें बीमार नहीं होंगी, सेहतमंद रहेंगी, उनकी बीमारी पे जो हमारे गुज्जर भाई हैं और वो तमाम लोग जिनके अपने डेयरी फार्म्स हैं, वो जब इन पर आने वाली इस लागत को भी कम करेंगे, जब इसको एक बड़े और कौमी पैमाने पर देखा जाएगा तो अरबों रुपए की एग्रीकल्चरल इंडस्ट्री की रकम भी हम बचा सकते हैं। आशिक जट साहब हमारे दरमियान मौजूद हैं, जो कि डेयरी फार्म के ओनर हैं, इनसे बात करते हैं। सर, ये आइडिया आपको कहाँ से आया और इसका फायदा क्या है? ਇਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਮੱਝਾਂ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ, ਕਾਫੀ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਖਰਚ ਕਰਨੇ ਕੋਈ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਆਉਂਦੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਭਤੀਜਾ ਸੀ, ਜਾਪਾਨ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਚਾਚਾ ਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਵੇਖੋ, ਪੇਂਟ ਕਰੋ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੀੜਾ ਮਕੌੜਾ ਮੱਖੀ ਜੋ ਵੀ ਇਹਦੇ ਜਰਾਸੀਮ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਦਾ ਸਾਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਇਹ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਮੱਝ ਸਾਡੀ ਦੁੱਧ ਦਿੰਦੀ ਸੀ ਨਾ 12 ਲੀਟਰ, ਉਹ 14 ਤੋਂ 15 ਲੀਟਰ ਤੇ ਚਲੀ ਗਈ। ਅੱਛਾ, ਬਿਮਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਤੇ ਬਿਮਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ? ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਮੱਝ ਨਹੀਂ ਬਿਮਾਰ, ਸਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੇਂਟ ਕਰਾਣੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪੇਂਟਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, 4 ਤੋਂ 5 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਉਸ ਪੇਂਟ ਕਰਦਾ ਮੱਝਾਂ ਨੂੰ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਦਾ ਸਾਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੈ, ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਹਾਲਤ 'ਚ ਸਾਡਾ 30 ਤੋਂ 35 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਈਆ 40 ਲੱਗਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਇਹ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਪੇਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੱਝ ਸਿਹਤਮੰਦ ਵੀ ਸਾਡੀ और दूध का सानू बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। तो जी मुख्तसरन कह रहे हैं कि 4 से 5 किलो दूध देने की इनकी कैपेसिटी बढ़ जाती है, जिस तरीके से मैंने आपको पहले बताया। सेकंड नंबर पर जो पेंटर है वो एक दफ़ा पेंट कर देता है तो 4 से 5 दिन ये पेंट इन पर चल जाता है। तो वो जो पेंटर है उसको आप कितने पैसे देते हैं? पेंटर नू इन्ना खर्चा नहीं आता, मतलब वो सानू देवे ना 10,000 पेंटर का खर्चा है तो 50,000 रुपया मुनाफा सानू होंदा है। अच्छा, यानी कि अगर आप 10,000 रुपये का ये पेंट करवाते हैं एक महीने का तो 50,000 आपका इनकी बीमारी की वजह से बच जाता है, जो बीमारी नहीं होती। बिल्कुल सही, सेहतमंद मझ कदी साड़ी। कितनी भैंसें हैं आपकी? मेरे को है कोई 36-37 भैंसे हैं। तो आपको तो फिर ज़्यादा फायदा होता होगा। जे साडा 20,000 रुपया दे खर्चा है ना तो सानू 1 लाख रुपया बचता है। जब दूध भी ज़्यादा बढ़ेगा तो ऑब्वियसली तब भी तो आपके पैसे बढ़ते हैं। फायदा है ना, दूध का साडा जे ते मझ 10 किलो देंदी है, वो साड़ी 13 तो 13.5 किलो कर दी। पूरे पाकिस्तान में जो डेयरी फार्म्स हैं उनको कोई आप पैगाम देना चाहें, अगर इस तरह की रिसर्च वो भी कर लें? असल च उन्होंने लोगों को इत्थे पता नहीं सी। साडा ते भतीजा गया सी ना जापान, उन्हें सानू कहा चाचा जी तुसीं इक बार करके वेखो। वो असीं साल तो शुरू किया है। हुण साडे दोस्त ने, असीं ते कवांगे जिहड़े साडे दोस्त ने वो ये करके वेखन तो उन्होंने फ़ायदा ही फ़ायदा है। तो जी ये प्रैक्टिकली करके देखें और आपको खुद पता चल जाएगा। पाकिस्तान फल फूल रहा है, बढ़ रहा है और टेक्नोलॉजीज़ पर लोग जो है वो यकीन करने लगे हैं। और वाकई जब टेक्नोलॉजीज़ आपकी डेयरी फार्म या एग्रीकल्चरल इंडस्ट्री में आएगी तो मेजर अमाउंट ऑफ मनी वी कैन सेव। अपने मेज़बान यासिर शामी को इजाज़त दीजिए। देखते रहिए डेली पाकिस्तान। अल्लाह हाफ़िज़।